हमारी नौकरानी बहुत खूबसूरत थी। वह बहुत सज धज के घर आती थी और घर का सारा काम करके नानू के कमरे में चली जाती और दरवाजे को कुंडी लगा लेती और 2 घंटे के बाद बाहर निकलती। हम भी चुप रहते थे क्योंकि नानू को चारपाई से उठा नहीं जाता था। एक दिन उस लड़की की जगह नानू के कमरे में मैं गई और नानू ने मेरे साथ क्या किया कि मेरी सांस रुक गई। मेरा नाम अनीता है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरे मामू ने ही मुझे बड़ा किया। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं अपने मामा के साथ ही रहती हूँ और मेरे लिए सब कुछ वही थे। हम सब लोग एक ही घर में रहते थे। यह हमारा पुराना घर था। यहाँ पर मेरे 3 मामू एक साथ रहते थे, लेकिन 2 मामू इस दुनिया में नहीं रहे। बस मेरे एक मामू ही जिंदा थे जिन्होंने मेरी जिम्मेदारी उठाई। मेरे मामू और मुमानी बहुत अच्छे हैं। उनकी कोई औलाद नहीं थी और वो मुझे ही अपनी औलाद मानते थे। मुझे भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे मामू है। मुझे उनमें अपना बाप नजर आता था। मैं इस घर में मालकिन की तरह रहती थी। मेरे मामू ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला। मेरे मुंह से जो भी फरमाइश निकलती मामू उसे जरूर पूरा करते। मेरे नानू भी जिंदा थे जिनका आदेश इस घर में चलता था। हमारे घर में हर चीज ऑफर जैसी आती थी। नौकर भी थे, दौलत भी थी, लेकिन एक नौकरानी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम सितारा था। वो कहती थी कि मेरा असली नाम तो रेणुका है, लेकिन मैंने अपना नाम सितारा रख लिया क्योंकि मुझे रेणुका नाम अच्छा नहीं लगता। मेरे जैसी हसीन लड़की का नाम तो सितारा ही होना चाहिए था। वो थी तो नौकरानी, लेकिन उसके तेवर किसी महारानी जैसे थे, जैसे बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। और उसके पीछे मेरे नानू का हाथ था क्योंकि वह मेरे नानू की चहेती थी। मेरे नानू के सारे काम वही करती। मेरे नानू बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे, इतने बूढ़े थे। उनको खाना खिलाना, दवाई देना, उनके पाँव दबाना, उनके कमरे को साफ करना, जब वो अकेले बैठे हुए हो तो उनके पास बैठकर बातें करना, ये सब उसी के काम थे। मेरे मामू कहते थे कि तुम्हारा क्या फायदा, तुम्हारे नानू का जो उम्र है, तुम्हें उनके पास बैठकर उनसे बातें करनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जब कल को वो इस दुनिया से चले जाएंगे और सारी दौलत उसके नाम कर जाएंगे, ये बहुत ही अहम बात है। मेरे 2 मामू इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे थे और मामू की कोई औलाद नहीं थी, कोई बेटा तो था नहीं। इसीलिए मामू को बहुत फिक्र थी कि सारी की सारी दौलत पोतों में ही ना बट जाए और मेरे मामू को सिर्फ एक हिस्सा ही मिलेगा और वो एक हिस्सा भी मेरी शादी में गुजर जाएगा। इसीलिए मामू परेशान रहते थे। लेकिन जब मैं नानू के पास बैठती थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत अजीबोगरीब किस्म की बातें करते थे, किसी को पहचानते तक भी नहीं थे। ऐसे आदमी के साथ बैठकर इंसान क्या करे। सितारा तो उनके पास बैठकर बहुत ज्यादा खुश होती थी। जब सितारा कमरे में होती तो उनके कमरे से हंसने की आवाजें आती थी। एक दिन वो अंदर बैठी थी तो मैं भी अंदर चली गई और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि मेरे नानू के हाथ में ढेर सारे पैसे और वो सितारा को पकड़ा रहे थे। ये पैसे कम से कम भी 25,000 तो लग रहे थे। मैंने कहा कि यह क्या हो रहा है, आप इसको इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? तो कहने लगे कि इसकी तनख्वाह है। मैंने भी मौका देखा, मैंने कहा मुझे भी पैसे चाहिए, तो उन्होंने मुझे 500 का नोट पकड़ा दिया। मैंने कहा कि आजकल 500 में आता क्या है, नौकरानी को 25,000 दे रहे हैं, जबकि नौकरानी की तनख्वाह 25,000 नहीं होती और अपनी नातिन के लिए सिर्फ 500 रुपए है। मामू कहते हैं कि उनके पास जाकर बेटा करो, तुम उनसे प्यार नहीं करती। जब उनके ये हालत है तो हम अपना वक्त बर्बाद क्यों करें? कहते हुए मैं बाहर आ गई और अपने मामू से टकरा गई। उन्होंने कहा कि कहाँ से भागती हुई आ रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है बेटा, कुछ हुआ है क्या? मैंने उनको सारी बात बता दी तो वो हैरान रह गए और मुझसे पूछने लगे कि तुमने सच में देखा उनको पैसे देते हुए? मैंने कहा कि हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो उसको पैसे दे रहे थे और कह रहे थे कि उसकी तनख्वाह है। तो मामू ने कहा कि पहली बात तो ये है कि तनख्वाह का वक्त नहीं आया है और आज 13 तारीख है। महीने के बीच में हम किसी भी नौकर को पैसे नहीं देते। और दूसरी बात ये कि सितारा की तनख्वाह हर महीने मैं उसको देता हूँ, जो कि सिर्फ 10,000 है। फिर बाबा ने उसको 25,000 क्यों दिए? मेरे मामू तो जैसे गुस्से में आ गए और नानू के कमरे में चले गए। मैं भी उनकी बातें सुनने लगी। नानू ने कहा कि उस बेचारी के घर में कोई परेशानी थी, उसकी माँ बीमार थी, तो मैंने उसको पैसे दे दिए। अनीता तो बड़ी ही जासूस है, हमारे कमरे में आकर जासूसी करके चली गई और घर में झगड़ा लगा दिया। किसी गरीब को कुछ पैसे दे देंगे तो क्या हो जाएगा? मैं बिस्तर पर बीमार पड़ा हूँ, मैं मरते मरते कोई अच्छा काम कर लूँ तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है? तुम लोग क्या चाहते हो
कि ये पैसे भी तुम लोगों के मुंह में चले जाए। तुम लोगों से मुझे कोई फायदा है? जब मुझे जरूरत होती है, जब मेरा दिल भारी होता है, मुझे किसी से बात करनी होती है, तो ना तो तुम मेरे पास आकर बैठते हो और ना ही अनीता। तो फिर मैं क्या करूं? मामू तो शर्मिंदा ही हो गए। उन्होंने कहा कि अनीता बेटा, बुरी बात होती है, आगे से नानू के कमरे में जाओगी तो इधर उधर की बातें मत करना। और उसकी माँ बीमार थी, इसीलिए उसे पैसे दिए गए। मामू काफी परेशान भी लग रहे थे और गुस्से में भी लग रहे थे, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो गई। फिर वह अपने कमरे में चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद मामू ने मुझे एक और बात बताई, जिसे सुनकर मैं और मामू दोनों हैरान रह गए। मामू ने कहा कि तुम्हें एक बात बतानी है और उसके बाद से तुम्हें इस घर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है। मैंने कहा ठीक है। मामू ने मुझे बताया कि सितारा जरूर कोई चाल चल रही है। वो बाबा के सामने झूठ बोल बोल कर उनसे पैसे खींच रही है, क्योंकि कल ही मुझे उसका छोटा भाई गली में मिला। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ बीमार थी, अब कैसी है? तो कहने लगा कि आप अजीब बातें कर रहे हैं, मेरी माँ को दुनिया से गए हुए 4 साल हो गए हैं। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने बाबा से अपनी माँ की बीमारी का झूठा बोला, जबकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। मामू ने कहा कि ये लड़की बहुत चालाक है, इसलिए मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूँ। तुम बाबा की तरफ ध्यान रखना, दूसरा उसके ऊपर नजर रखना। एक दिन मेरे घर मेरी दोस्त आई। हमारे घर में दौलत की कमी नहीं थी। मेरी दोस्त भी शायद इसी वजह से मुझसे दोस्ती रखती थी। घर आती थी और उसे अच्छा खाना मिलता था, चीजें मिलती थी। वापसी पर उसके किराए भी मैं दे दिया करती थी। वो घर आई तो सितारा को देखकर कहने लगी कि ये कौन है? मैंने कहा कि नौकरानी है। तो वो कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो, नौकरानी? और ये इसने जो सूट पहना है वो 10,000 का है। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि सच्ची? तो उसने मुझे तुरंत इंटरनेट से देखकर बताया कि ये सूट 10,000 का है। ऊपर से आजकल नया नया आया है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसको खरीदा है। तुम्हारे घर की नौकरानी ने 10,000 का सूट पहना है और तुम्हें पता भी नहीं। ये सूट तो तुम्हें पहनना चाहिए था। मुझे तो ये देखकर आग लग गई कि हमारे घर की नौकरानी इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के आ रही है। वो सारे घर में ऐसे रहती है जैसे इस घर की मालकिन हो। सारे घर के काम नहीं करती। इसको सिर्फ खाना बनाने का काम ही कहा जाता है। सिर्फ किचन का काम उसे करना होता है। खाना अच्छा बनाती है और खाना बनाते ही नानू के कमरे में चली जाती थी। एक दिन वो नानू के कमरे में ही थी। हंसने की आवाजें आ रही थी। मैंने कहा कि मैं भी तो जरा देखूं किस बात पर हंसी आ रही है। कहीं नानू उस पर नोट तो नहीं लुटा रहे हैं और ये लेती जा रही हो। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। मुझे दस्तक देने की कोई जरूरत नहीं थी। ये मेरा अपना घर था, मैं इस घर की मालकिन थी। लेकिन यह देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खुला ही नहीं और वो हंसने में इतने बिजी थे कि उनको पता ही नहीं चला कि मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की है। मैंने फौरन मामू को कॉल की और ये सब कुछ बता दिया। मामू भी हैरान रह गए और कहने लगे कि पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से हम पर कोई मुसीबत आ जाए। सितारा दिन ब दिन हमारे सर पर सवार होती जा रही थी। उसके तौर तरीके, उसकी हरकतें, उसके घर में सर उठाकर घूमने का अंदाज, उसके पास ऐसा कोई राज था जिसके बारे में हमें पता नहीं था। उसने कुछ ऐसा कर लिया था कि अब उसको किसी बात का डर नहीं था। वो हमारे सामने दंदनाती फिरती थी। अब तो वो हमारी बात भी नहीं मानती थी। एक बार मैं जूस का गिलास पकड़कर जा रही थी कि मेरे हाथ से गिलास गिरकर टूट गया और जूस जमीन पर गिर गया। मैंने उससे कहा कि ये साफ कर दो। वो किचन में खड़ी खाना बना रही थी। कहने लगी, ये किनारे ये कपड़ा पड़ा है, साफ कर लो। भला कौन सी नौकरानी आपको यह कहती है कि अपना काम खुद कर लो, जबकि आपने उसको काम पर रखा हुआ है और आप उसको पैसे भी दे रहे हैं। मुझे गुस्सा आ गया। मेरी सितारा से लड़ाई हो गई। मैंने कहा कि नौकर हो, नौकर बन के रहो, मालिक बनने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें काम करने को कहा है, तुम मुझे आगे से बातें सुना रही हो। उठाओ वो कपड़ा और खुद ये सारी गंदगी साफ करो। तो कहने लगी कि मैं खाना बना रही हूँ, मेरा काम खाना बनाना है, जो गलती खुद की है उसको खुद ही सही करो। वो मेरे साथ जिद करने लगी। उसने वो साफ ही नहीं किया। फिर बाहर से माली बाबा अंदर आए तो उन्होंने देखा कि गंद पड़ा है। उन्होंने वो साफ कर दिया, जबकि ये काम उनका नहीं था। मैंने भी नहीं किया क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैंने यह बात मामू को बताई और कहा कि इसको नौकरी से निकाल दे।
मामू ने कहा, ठीक कहती हो, इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। मामू ने अगले ही दिन उसको इस महीने का अगले महीने का भी तनख्वाह दे दिए कि बिना बताए निकाल रहे हैं, इसीलिए अगले महीने की तनख्वाह भी तुम्हें दे रहे हैं। अब वो जाने के बजाय किसी तरह मेरे नानू के कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी कि मैं उनसे मिल के चली जाऊंगी। तो मैंने कहा वो सो रहे हैं, जबकि वो सो नहीं रहे थे। कहने लगी, अच्छा मेरी कोई चीज वहाँ पड़ी है। मैंने कहा कि मुझे बताओ क्या चीज पड़ी है, मैं ले आती हूँ। तो कहने लगी, नहीं मुझसे कोई गलती हो गई है, कुछ नहीं पड़ा, बल्कि ये कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरह कमरे में जाए, लेकिन हम मामू भांजी को भी उसकी हरकतों का पता चल गया था, इसीलिए हम उसके सामने खड़े हो गए थे। हमने कहा कि अपना सामान उठाओ और चली जाओ यहाँ से। फिर वो चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया और सोचा कि यह काम हमने पहले ही क्यों नहीं किया था। हमारी नौकरानी ना ही कोई हमारी रिश्तेदार थी जिसको घर से निकालने के लिए ज्यादा तकलीफ होती या कोई बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ता। नौकर तो आते जाते रहते हैं। मामू ने कहा कि कोई और नौकरानी ढूंढता हूँ जो खाना बनाया करे, और इस बार कोई बड़ी उम्र की औरत लेकर आऊंगा जिसका काम खाना बनाना होगा। हमें इस तरह की नौकरानी नहीं चाहिए। सितारा को घर से निकाल के मैं बहुत खुश थी, लेकिन अभी उसे घर से गए कुछ ही घंटे हुए थे। रात हुई थी कि नानू की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। मामू ने कहा कि शायद उनको जाने का वक्त आ गया है, जल्दी जल्दी आ जाओ। हम लोग नानू के पास पहुंचकर उनके सिराने बैठे थे। वो काफी देर से बुरी तरह रो रहे थे, ऐसे पेश आ रहे थे जैसे उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। मामू बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, दर्द हो रहा है क्या आपको? डॉक्टर को भी बुला लिया था, डॉक्टर भी मौजूद थे। मामू के लड़के और लड़कियां भी आ गई थी। सब उनकी चारपाई की तरफ देख रहे थे, आसपास बैठे थे। मेरे नानू को चारपाई पे ही नींद आती थी। उन्होंने जुबान खोली तो कमरे में सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि सितारा कहाँ है। वो बार बार यह पूछने लगे। हम सब खामोश हो गए। दोनों मुमानी भी यहीं मौजूद थी। मुमानी ने कहा कि कहाँ गई है, इस टाइम तो घर पर ही होती है। तो मेरे मामू ने कहा उसे काम से निकाल दिया है। मेरे मामू का इतना कहना था कि नानू ने मामू का कॉलर जोर से पकड़ा और कहा कि किससे पूछकर तुमने उसे काम से निकाला है। हम सब लोग हैरान रह गए कि नौकर से आपको क्या मतलब है, आपको कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर खड़ा है। वो कहने लगे, डॉक्टर की नहीं, मुझे सितारा की जरूरत है। यह बात सुनकर सबने कानों को हाथ लगा लिया। नानू कैसी बातें कर रहे थे, ये मरते मरते क्या कह रहे थे। उन्होंने इतना शोर मचा रखा था, रात के 12 बज रहे थे और उन्होंने एक ही शोर मचाया हुआ था कि सितारा को लेकर आओ। मजबूरी में मेरे मामू को जाना पड़ा और उसको उसके घर से लेकर आए। मामू ने वापस आकर बताया कि वह बहुत तेवर दिखा रही थी, कह रही थी कि मैं तो नहीं आऊंगी, तुम्हारा बाप मर रहा है तो मुझे लेने के लिए आ गए हो। बहुत बुरी हरकतें कर रही थी। उसके आने की देर थी कि नानू बिल्कुल ठीक हो गए। वो नानू का हाथ पकड़कर बैठ गई। सारे घर वाले हैरान रह गए और कहने लगे कि घर में हो क्या रहा है, इस औरत को यहाँ से निकालो। मेरे मामू ने कहा कि इसको निकाल दिया था, लेकिन फिर जो हुआ वो तुम सबके सामने है। अब तुम ही बताओ कि हम सब क्या करें, मैं तो परेशान हूँ, क्या करूँ। नानू के सामने मामू ने अपना इज्जत भी खराब कर लिया। वो मामू को ऐसे देख रहे थे कि जैसे उनको जान से ही मार डालेंगे। सितारा के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट थी, वो बहुत ज्यादा खुश थी। नानू ने फौरन उसे पैसे निकाल कर दिए और कहा कि तुम्हारा रोजगार कभी बंद नहीं होगा। अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मर नहीं रहा हूँ। जो लोग यह चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, वो ये सुन ले कि मैं इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूँ। पानी सर से गुजर चुका था। अब तो सब घर वालों को पता चल गया था कि इस घर में क्या हो रहा है। जो भी है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था। एक नौकर का एक ऐसे इंसान से इतना करीब होना जो बिस्तर पर बीमार पड़ा है और इतनी सारी संपत्ति का मालिक भी है। मैंने सबको ये भी बताया कि सितारा अंदर जाती है तो अंदर का दरवाजा भी बंद हो जाता है। सबने अपने कानों को हाथ लगा दिए और कहा कि हमारा बाप लगता है मरने से पहले हमें शर्मिंदा करवा के जाएगा। दरवाजा बंद करने का क्या मकसद हो सकता है? मामू ने कहा कि तुम सब मिलकर मेरी मदद करो। मैं तो अपनी तरफ से जो कर सकता था मैंने कर लिया। तभी सितारा की आंखों में घर जाते हुए भी खुशी थी, क्योंकि शायद उसे पता था कि वो वापस आ जाएगी और उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब मैंने मामला अपने हाथ में लेने का सोच लिया। मैंने कहा कि मैं भी देखूंगी कि कमरे में क्या होता है। मैं तारा के क्वार्टर में गई और मैंने उसके कपड़े चुरा लिए। मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई,
कि मैं अपने दिमाग में एक प्लान बना चुकी थी और वही करना चाहती थी। वैसे मैंने गलती की, मुझे ये बात मामू को बता देनी चाहिए थी, लेकिन मामू मुझे ये काम कभी ना करने देते और मैं सबका प्रॉब्लम हल करना चाहती थी। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। सितारा किचन में खड़ी काम कर रही थी जब मैंने चुपके से जाकर किचन के दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया और माली बाबा को कहा कि ये दरवाजा नहीं खोलना। माली बाबा बचपन से ही हमारे साथ खेला करते थे, वो मेरी बात जरूर मानते थे। मैं खुद सितारा के कपड़े पहनकर नानू के कमरे में चली गई और दुपट्टे को थोड़ा सा आगे कर दिया। वो मुझे देखकर यह समझने लगे कि ये सितारा है। दरवाजा भी मैंने अंदर जाकर बंद कर दिया। नानू ने कहा कि यह क्या, आज तो तुम दुल्हन बनकर आई हो, क्या हो गया है तुम्हें? तो मैंने आगे से सिर पर सिर हिला दिया। नानू कहने लगे कि अच्छा अच्छा, तो आज तुम दुल्हन हो, तुम दुल्हन बनने की प्रैक्टिस कर रही हो। मैं जाकर उनके पैर के पास चारपाई पर बैठ गई और फिर उसके बाद उस कमरे में जो हुआ वो देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी की थी। उन्होंने कहा तुम साहिल की दुल्हन हो, साहिल बहुत जल्द आ जाएगा, फिर मैं तुम लोगों की शादी करवाऊंगा, ये काम करके ही इस दुनिया से जाऊंगा। साहिल कोई और नहीं बल्कि मेरे मामू का बेटा था और शायद मेरे मामू के बेटे का सितारा के साथ चक्कर चल रहा था और ये दोनों आपस में शादी करने वाले थे। नानू को भी इस बात का पता था कि सितारा इस घर की बहू बनने वाली थी, यानी कि इस खानदान की बहू बनने वाली थी। तभी इसकी चाल और इसके तौर तरीके बदले हुए थे। अब मैं क्या करती? मैंने नानू से कहा कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने आवाज भी थोड़ी बदली और वहाँ से बाहर निकल आई। मेरी सांस फूली हुई थी और किसी को पता भी नहीं था कि मैं क्या करके आई हूँ। मैंने फौरन कपड़े बदल लिए और माली बाबा से कहा कि उसको पता तो नहीं चला। उन्होंने कहा कि वह अपने काम में लगी हुई थी। किचन का दरवाजा मैंने खोल दिया। मैंने इतना सब कुछ कर लिया लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। मैं मामू का इंतजार करने लगी, उनको कॉल की, वो किसी मीटिंग में थे। फिर रात को आए। मैंने उनको कहा कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने मामू को जब ये बात बताई तो मामू भी हैरान रह गए। मामू ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और बताया। जिस मामू का बेटा साहिल था, उसकी माँ को जब यह बात पता चली तो वह तो बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि उनको इस बात का पता ही नहीं चला था और साहिल को बुला लिया गया। सब उसी मुमानी के घर गए। साहिल ने कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और दादाजी को भी पता है, बल्कि शायद आप लोगों को एक और बात नहीं पता, वह यह कि दादाजी ने हमारी शादी के लिए हाँ कह भी दिया है और उन्होंने लिख भी दिया है कि हमारी शादी होगी, चाहे वो इस दुनिया में रहे या ना रहे। साहिल तो मजनू बना बेटा था, वो तो पागल हुआ बेटा था। वह हमारे घर आ जाया करता था क्योंकि मेरे मामू के साथ काम संभालता था, इसीलिए हमारे घर खाने के लिए भी आ जाता था। लेकिन उसने तो सितारा को पसंद कर लिया था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था। घर वालों ने उसको समझाया कि नौकरानी से शादी करोगे, तुम पागल हो गए हो। लेकिन उसने कहा कि वह नौकर है तो क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दादाजी मेरे साथ है। यह भी जाकर नानू से मिल गया और नानू ने अगले ही दिन बता दिया कि इस हफ्ते उन दोनों का विवाह है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और मैं विवाह करवा कर जाऊंगा। उसका पापा इस दुनिया में नहीं था। माँ बेचारी अपनी तरफ से रोकती रह गई, लेकिन उसके आंखों के सामने ही हमारे सीने पर तीर चले और घर में सजावट भी करवाई गई और उन दोनों का शादी करवा दिया। लेकिन उसके बाद नानू इस दुनिया से अचानक चले गए। हम सब उदास थे, लेकिन ये खबर ने और ज्यादा परेशान कर दिया। वो ये कि नानू संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सितारा और साहिल के नाम कर गए थे। हम सब परेशान थे क्योंकि हमारे घर का अपना ही आदमी उसके साथ मिला हुआ था। इस बारे में जब कभी बैठकर सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद हमें अपने नानू की सेवा कर लेनी चाहिए थी। अगर हम उनके पास बैठा करते, उनको सहारा देते, तो उन्हें किसी और की जरूरत ही ना पड़ती। पता नहीं हमारी गलती थी या किसी और की, लेकिन सितारा और साहिल तो अपनी किस्मत चमकाकर और बहुत सारा हिस्सा लेकर शहर चले गए। नानू भी इस दुनिया से चले गए और बाकी संपत्ति जो बची उससे हमें इतना ही हिस्सा मिला कि बस हमारा गुजारा चलता है। साहिल और सितारा दौलत लेकर ऐसे गायब हुए कि ना हमसे मिलते हैं ना हमसे बात करते हैं। मेरे मामू की तबीयत भी खराब रहती है और वो इसी कमरे में रहते हैं जहाँ मेरे नानू रहते थे। मैं अपने मामू का बहुत ख्याल रखती हूँ और उनके पास बैठी रहती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। वो कहते हैं कि पता नहीं किसकी गलती थी,
लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इस बात का दुख हमेशा रहेगा और हम सारे खानदान को ये याद रहेगा कि इस घर में कोई सितारा नाम की लड़की आई थी जिसने हमें बेइज्जत करके छोड़ा था।